बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं अनाउंसमेंट। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चले मेरठ से, जहाँ पर नौजवान सोशल वर्कर सहाफी अपनी जिंदगी की बासी हार कर लाला जावेद चांडियो काफी अरसा से बीमार रहे, जिसके बाद वो जिंदगी की जंग लड़ते हुए अपनी जिंदगी की बासी हार गए, जिसकी नमाज जनाजा मेरठ के करीबी गाँव काजी आरिफ में अदा की गई। याद रहे लाला जावेद चांडियो काफी अरसे से जिगर की बीमारी में मुब्तला थे और निजी हॉस्पिटल में जिंदगी से लड़ते लड़ते जिंदगी की बासी हार गए। नमाज जनाजा बाई कब्रिस्तान आदम शाह बुखारी में अदा की गई, जबकि तमाम सियासी समाजी मजहबी जमातों और साहबियों MG मुनीर लशारी, फैज पनहोर, मुजाहिद गोडर, वाजिद महेसर, मुख्तियार सिंधी, इब्राहिम चांडियो, नसरुल्लाह सोलंकी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गैस के मसाइल के हल के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई हुकूमत का अवामी एजेंडा के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोहाट में गैस के मसाइल के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम, MPAP के कामे दाऊद खान अफरीदी, MPAP के बानवे शफीउल्लाह जान, तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल, जिला इंतजामिया, SNGPL कोहाट के अफसरान, CNG पंप्स के मालिकान की शिरकत। इजलास में गैस की लोड शेडिंग, गैस के कंप्रेशर और गैस से मुतालिक दीगर मसाइल के बारे में तफसीलन आगाह किया गया। इस मौका पर तमाम मसाइल सुने गए। मुतलका हुकाम को गैस के मसाइल फौरी हल कराने की हिदायत जारी की गई। कहा कि अवाम उन्नास को बुनियादी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है, जिसमें किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी, ताकि अवाम उन्नास को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। DPO कोहाट ने हम इकदाम उठा लिया, ट्रैफिक वार्डन्स को एक बाइक फराहम कर दी गई। DPO कोहाट मोहम्मद उमर खान की शहर में ट्रैफिक के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के इकदाम के तहत ट्रैफिक वार्डन्स को खुसूसी हैवी बाइक्स हवाले कर दिए गए। ट्रैफिक हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक तकरीब में इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन रऊफ खान ने ट्रैफिक वार्डन्स को हैवी बाइक्स की चाबियां हवाले कर दी। शहरियों की खिदमत में पेश जदीद हैवी बाइक पर सवार ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक जाम वाली जगह पर पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करवाएंगे और हैवी बाइक्स पर मुश्तमिल ट्रैफिक वार्डन्स का ये खुसूसी दस्ता ट्रैफिक क्लियर करने के लिए फौरी रिस्पॉन्स भी करेगा। ट्रैफिक वार्डन्स का यह दस्ता किसी भी हादसे की सूरत में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देगा। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रेवेन्यू टीम ने कामयाब कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज के ज़रिए निगरानी 19/1 में रेवेन्यू टीम की कार्रवाई नाजायज काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक किनाल सरकारी अराजी बागजार अराजी में तामीर शुदा गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। बागजार करवाई गई सरकारी अराजी की मालियत 4 मिलियन रुपए है। असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज ने बताया कि नाजायज काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कब्जा माफिया को हरगिज भी पिनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोहाट में हम इजलास का इनेकाद किया गया। लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल और संगेड़े हॉस्पिटल और पुलिस हॉस्पिटल की बहाली के हवाले से इजलास, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम, MPAP के कानवे दाऊद खान अफरीदी, MPAP के बानवे शफीउल्लाह जान, तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल, कासिम जुबैर, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल, संगेड़ हॉस्पिटल और पुलिस हॉस्पिटल की बहाली के हवाले से तफसीलन बातचीत की गई, ताकि हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर बहाल करके अवाम उन्नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। जहाबाद से आपको बताते चले, जहाँ पर जी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और अवामी मसाइल को सुना गया। विफाकी मोहतसिब के रीजनल इंचार्ज सरगोदा मुश्ताक अहमद अवान ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें दूर दराज से आने वाले साइलिन के मसाइल को सुना गया और उन्हें इंसाफ की मुकम्मल फराहमी की भी यकीनदानी कराई गई। इस मौका पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इदारे के ज़ेर समात 181 महकमा जात आते हैं, लिहाजा खुशाब की आवाम को चाहिए कि अपने मसाइल हमें बताएं, क्योंकि 60 दिन के अंदर आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाते हैं। मुश्ताक अहमद अवान ने मजीद बताया कि हर माह विफाकी मोहतसिब की जानिब से हर जिला में खुली कचहरी लगाई जाती है। लगाई जाने वाली खुली कचहरी में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। पिंडी भटिया से आपको बताते चले, जहाँ पर पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन सब डिवीजन पिंडी भटिया के चेयरमैन अली हुसैन नून की क़यादत में और LS शहजाद मुनीर, असर अली, रॉयस अब्बास, इमरान मुनीर, सबके वाइस चेयरमैन शाहिद अब्बास, जनरल सेक्रेटरी अमानत अली भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रॉयस अमन अब्बास, यूथ विंग चेयरमैन राना नवीद ने अमला स्टाफ के हमरा एहतजाज करते हुए गैप को हुकाम से मुतालबा किया कि फिल फोर्स स्टाफ की कमी, मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलियात वापस दी जाए, मुलाजमीन को मोटरसाइकिल की फराहमी की जाए। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, खूब नारेबाजी की। चेयरमैन अली हुसैन नून और तमाम स्टाफ ने गैप को हुकाम से मुतालबा कर डाला कि पूरी तौर पर हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, ना होने की सूरत में एहतजाज जारी रहेगा और दफ्तर में कोई बंदा काम नहीं करेगा। बिजली पूरे शहर की बंद कर देंगे। चीचावतनी में जनाब प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने अपना एक मुश्तरका बयान जारी कर दिया। सदर जनाब प्रेस क्लब चीचावतनी अब्दुर्रऊफ चौधरी और जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम शाह ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली की जानिब से चीचावतनी में नाजायज तजावुज़ात हटवाए जाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सैकड़ों के हिसाब से गरीब, रेहड़ीबान, बेरोजगार और बेयारो मददगार हो चुके। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुद्दबाना अपील करते हैं कि
इन बेयारों मददगार गरीब मेहनत कशों को कोई मुतबादल जगह फराहम की जाए ताकि इनके घरों के चूल्हे जलते रहें। इन्होंने मजीद कहा कि हर तबका फिक्र और अवामी समाजी हलकों ने शहर में खुले बाजार, खुली सड़कें और साफ सुथरा और आसान ट्रैफिक का निजाम वज़ा करने पर इस हुकूमती इक़दाम को सराहा है। वहाँ गरीब मेहनत कश तबका को बेरोजगार और बेयारों मददगार होने पर दिली अफसोस का भी इजहार किया है और यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि न गरीब मेहनत कश शरीबानों के बच्चों का पेट पालने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त करे ताकि न गरीब और बेबस गरीबों का रोजगार चलता रहे। DIG सिंध की जानिब से हम मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तारिक रज़ाक दरेजो हैदराबाद रेंज ने SDPOs और SHOs को हिदायत जारी कर दी कि वाइस समेत मनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करें और फौरी तौर पर इस लानत के खात्मे को यकीनी बनाएं। आज और दीगर मनशियात के कारोबार की शिकायत की सूरत में SHO और मुतल्लिका DSP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान वतन अजीज का मुस्तकबिल है, नशे की भेड़ नहीं चढ़ने देंगे। नौजवानों की रगों में जहर सिरायत करने वाले मनशियात की ये सौदागर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में SSP हैदराबाद फरूख लंजार के महाना क्राइम मीटिंग की सदारत करते हुए किया। इजलास में जिला हैदराबाद के SDPOs, SHOs, DSP, CIO इंचार्ज CIA ने शिरकत की। चीचावतनी में घर के बाहर खड़े मिनी मज़दा ट्रक में चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। मिनी ट्रक मज़दा से नामालूम चोर बैटरियां और जैक ले रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 40/12 L चीचावतनी के रहायशी जुल्फ़कार अली चीमा ने बताया कि मैंने अपना मज़दा मिनी ट्रक रात को घर के बाहर खड़ा किया। जब सुबह देखा तो ट्रक के इर्द गिर्द दो अशखास के मुख्तलिफ पाँव के निशानात नजर आए तो शोरबा वेला करने पर दीगर लोग भी जमा हो गए। ट्रक मिनी गुड्स को चेक किया गया तो बैटरियां और जैक गायब था, जिसकी तकरीबन मालियत 59,000 रुपए बनती है, जिसकी तहरीरी दरख्वास्त थाना सदर चीचावतनी में दर्ज करा दी गई है और चोर की तलाश जारी है। मौसम का हवाल जानने के लिए बुलेटिन में बात होगी जी मिंचनाबाद और बहावलनगर और इसके गिरदर वाक़ई जहाँ पर स्मोक ने डेरे जमा दिए हैं। स्मोक ने डेरे डाल दिए, ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे, जिनमें सांस और आंखों की बीमारियां जोर पकड़ गई हैं। जल्द के अमराज, सांस लेने में दुश्वारी और दीगर अमराज में इजाफा होने लगा। शहरियों की हुकूमत और इंतजामिया से ठोस इक़दाम करने की अपील, जिनमें धान की फसल को जलाने और ईंटों के भट्टों को बंद करने पर जोर दिया गया है। तुर्बत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स अपनी जिंदगी की बासी हार गया। सैटेलाइट टाउन आयशा मस्जिद के नजदीक मुसल्लह अफराद की फायरिंग अब्दुल गफूर उर्फ गबोल वल्द करीम बख्श सकना कोलवा मौका पर ही जाम भाग हुआ और गोली लगने से मोहम्मद असाब वल्द अब्दुल गफूर और सिद्दीक वल्द रफीक अहमद सकनान सैटेलाइट टाउन तुर्बत जख्मी हुए। जख्मों को इलाज मुआवजे के लिए टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत मुंतकिल किया गया, जहाँ इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कोटरी के निजी कॉलेज में करप्शन के खात्मे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में करप्शन के खात्मे के अज़म को फरोग देने के लिए कोटरी के निजी कॉलेज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और साहबजाद मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। तकरीब का मकसद मुआशरती बुराइयों, खासतौर पर करप्शन के मनफी असरात से आगाही पैदा करना और खात्मे के लिए मिलजुल कर कोशिशें करना था। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल रुखसाना जुनेजो, हमीदा और रिजवाना कायम खानी, नादिश नजीर और दीगर ने कहा कि करप्शन ने मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट की है। करप्शन का खात्मा हर शहरी की जिम्मेदारी है। मुकर्रिरीन ने तलबा को मुआशरती बेहतरी के लिए अपनी जिम्मेदारियां समझने और उसूलों पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया, जिनमें करप्शन के नुकसानात, इसके खात्मे के लिए अमली इक़दामात और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है और ऐसे प्रोग्राम्स तलबा में शऊर उजागर करने में भी मददगार साबित होते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।